हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल ट्रैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर स्कूल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अगर आप कोई स्कूल ओपन कर रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। प्लस इसके अलावा आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ता है, प्लस आपको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट आपको हमेशा रेडी रखना है, तो इसके ऊपर आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट हमारी चीज़ है, देखिए, सबसे पहले आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। चाहे वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, एलएलपी में हो या प्राइवेट लिमिटेड में हो, किसी में भी आप करवा सकते हैं। बट ये कंपलसरी होता है कि आपको एक में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको मैं सबसे फर्स्ट चीज़ दिखा दूँ। जैसे मैं आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, इसके नीचे जैसे मैंने ऑलरेडी सैंपल डाला हुआ है कि किसका क्या बेनिफिट होता है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आप क्या दिखा सकते हैं, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है तो आप इसके ऊपर जो भी होता है। उसके अलावा आपका सेकंड आ जाता है जीएसटी सेट रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, नॉर्मली आप अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपका जो टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, जो लिमिट होता है गवर्नमेंट का, जैसे नॉर्मली सर्विसेज के लिए 20 लाख का होता है, तो 20 लाख से ऊपर जैसे ही आपका जाता है तो आपका जीएसटी कंपलसरी हो जाता है कि आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। तो जीएसटी का आपको ऑलरेडी मैं सैंपल दिखा देता हूँ। सपोज जैसे ये जीएसटी है, जीएसटी भी आपको लेना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एक शॉप लाइसेंस होता है, फायर एनओसी होता है। मैंने सैंपल भी ऑलरेडी आपको शो कर रखा है कि आप इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा जीएसटी सर्टिफिकेट है और कौन सा क्या है। तो जीएसटी आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। इसके अलावा आपका आ जाता है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट हर स्टेट का अपना होता है। किसी स्टेट में गवर्नमेंट फ़ीस जाती है, किसी स्टेट में गवर्नमेंट फ़ीस नहीं जाती है। किसी स्टेट का जो कॉम्प्लाइंसेस होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करने का वो बहुत सिंपल है। किसी किसी स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत हार्ड है। तो ये आपको देखना है कि आप ले सकते हैं नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे शॉप लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। किसी स्टेट में ऐसा है जो आपको विदिन आवर्स या 2 आवर्स में सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप ले भी सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप कोई कंपलसरी नहीं है, बट आप ले लीजिए जिससे आपको फ्यूचर में आपको ईजी रहे। नेक्स्ट आ जाता है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ये इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरी होता है कि कभी इन फ्यूचर ऐसा ना हो, बट कल कोई प्रॉब्लम होता है फायर से रिलेटेड तो आपके पास सर्टिफिकेट हो जिससे आपको उसके रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आ जाता है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं तो उसका आपको प्रॉपर बिल्डिंग प्लान होना चाहिए और वो लोकल अथॉरिटी से पास होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। आपको मैंने ऑलरेडी सैंपल दिखाई रखा है फायर एनओसी। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट आपको नॉर्मली लोकल अथॉरिटी देता है, ये नहीं भी होगा तो आपको चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एंड एक्सटेंशन लाइसेंस। ये भी कोई आपको जो लोकल अथॉरिटी है तो वही प्रोवाइड करती है। इसके बाद आ जाता है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके नियर बाय आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी चल रही है तो नियर बाय कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वो भी उस नेम को यूज़ कर सकता है अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं करवा रखा होगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि कभी भी आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा के रखें जिससे कि कोई भी उस नेम को कॉपी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है म्यूजिक लाइसेंस। म्यूजिक लाइसेंस कंपल्सरी नहीं है, बट कुछ में होता है। जैसे आप म्यूजिक कोचिंग करा रहे हैं या इसके रिगार्डिंग करा रहे हैं तब आपको, क्योंकि उससे साउंड होती है इसलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली ओपन करना। अब आ जाती है हमारी जो मेन है आज का टॉपिक, आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर स्कूल। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो कोई भी ओपन कर सकता है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल प्रॉपर बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए मेनली होता है आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए आपको आईएसओ लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आ जाती है मेन व्हाट डज आईएसओ सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्मली आपने ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं कि आईएसओ 9001 की रिगार्डिंग अब आ जाती है कौन कौन से आईएसओ में मेनली आपका होता है, जिससे आपको कन्फ्लिक्ट ना हो कि कौन सा आईएसओ लेना। देखिए, 9001 2015 तो सबको पता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 4501 2000, ये होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। जैसे आप जो प्रॉपर कुछ वर्क करा रहे हैं या उसके रिगार्डिंग, तो ये चाहिए होता है। 14001 एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
फूड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उसके बाद आपका मेडिकल इक्विपमेंट आ जाता है, उसके बाद आपका 164 में ये सारी चीज़ आता है। अब बेनिफिट्स की बात कर ले, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी क्वेरी आते हैं कि सर हम ISO ले लेंगे, हमारी बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट्स है हेल्प इन मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोचिंग और स्कूल के रिगार्डिंग, उसमें आपको मेंटेन करने में आपको हेल्प होता है कि आप प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी आपका स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जिससे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके। सूटेबल फॉर ऑल बिजनेस टाइप्स एंड स्केल, ये नॉर्मली सभी के लिए होता है, चाहे आपके पास 10 स्टूडेंट्स है या 10,000 है। नॉर्मली क्या होता है, जब आपके पास ISO होता है तो उसके ब्याह पे मैं आपको अभी सैम्पल भी दिखाऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। मिनिमाइज वेस्टेज, नॉर्मली क्या होता है, आपके पास ISO होगा तो आपको पता होगा कि कैसे आपको ट्रेनिंग कराना है, कैसे आपके पास स्टूडेंट आएंगे, क्या आपको करना है, तो सारी चीज़ें। हेल्प इन सिक्योरिंग गवर्नमेंट एंड अदर टेंडर, नॉर्मली देखिए ISO का एक और बेनिफिट होता है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है तो उसमें आपको बेस्ट होता है। क्रिएट ट्रस्ट अमंग कस्टमर, कंपटीशन एंड जनरल पब्लिक, मेनली क्या होता है, आपको कस्टमर के बीच में आपका जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, ये आपको पता ही है। हेल्प इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इंक्रीज न्यू कस्टमर एंड रिटेन ओल्ड वन। अब आ जाता है नॉर्मल क्या है कि आपको ISO का सैंपल, ISO सर्टिफिकेशन सैंपल देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक IF होता है, एक नॉन IF होता है। तो जो IF होता है उसमें आपका सिंपल ये IF लिखा हुआ आएगा, बट IF के लिए आपके पास नॉर्मली 2 गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप ये देख सकते हैं, जैसे आपके पास या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या GST हो, इसके रिगार्डिंग या शॉप लाइसेंस ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास फायर NOC है, ठीक है, तो इसके ऊपर या तो MSME है, तो ये चीज़ के लिए आपके पास मिनिमम 2 गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, जिसके बेस पे आपको IF मिल सकता है। अगर 2 गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से कम होता है तो IF मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ठीक है इस टाइप के आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी नॉर्मली पूछता है हम क्या उसका बेनिफिट है, तो नॉर्मली आपको एक सैंपल दिख रहा होगा यहाँ पे, गुरु नानक कोचिंग ISO 9001 सर्टिफाइड सेंटर। तो 9001 सर्टिफाइड सैंपल देखिए, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने 9001 सर्टिफाइड सैंपल डाला हुआ है, जिससे लोगों को ट्रस्ट होता है कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हो गए। उसके अलावा जाता है, नेक्स्ट आ जाता है ISO एंड ट्रेडमार्क, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए एक और हमने सैंपल डाला हुआ है, ये आप सर्वा करके आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा R लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, प्लस इसमें आपको ISO भी होता है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे, एंड ISO 9000 2015 अप्रूव्ड, तो इन्होंने दोनों चीज़ करवा रखा, ISO भी करवा रखा और ट्रेडमार्क करवा रखा है। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये नेम को भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है, प्लस ये ISO भी है, तो 2 चीज़ें हो गई इसका। थर्ड आ जाता है ISO एंड MSME। थर्ड आपको मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ, जैसे ये क्लासेस करा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ISO 9000 2015 सर्टिफाइड एंड MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MSME में भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है इन्होंने और ISO 9000 भी ले रखा है। तो ये इस टाइप से आप करवा सकते हैं कि आपके पास जितना ज़्यादा गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होगा वो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप ऐसे भी करवा सकते हैं जैसे ISO 9001 सर्टिफाइड, MSME एंड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसे आप लिखवा सकते हैं। नॉर्मली आपको MSME का पता ही है ऑलरेडी कि ये MSME सर्टिफिकेट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो आते रहे टाइम टू टाइम और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।